अंदर और बाहर की शख्सियत की मैचिंग। पहले जाविया की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम पहुंचे। आज मैं फिर आपको थोड़ी देर के लिए इटली ले जाना चाहता हूँ। अभी बैठे बैठे याद आया है ये वाकया। सभी पूछ रहे थे कि आज कौन से मौजू पर बात करेंगे, कौन सा मौजू साथ लेके आए हैं। तो ख्वातीन और हजरात, कोई खास मौजू मेरे सोचने में, मेरे स्टॉक में होता नहीं है। बातों में अगर कोई चीज़ निकल आई तो फिर उस पर आहिस्ता आहिस्ता इमारत की तामीर होती रहती है। मैं रोम में अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था घर की तरफ। तो जब मैं सेंट पीटर के बड़े मैदान से गुजरा तो वहां पर एक सिख सरदार नस्वारी रंग की पगड़ी बांधे बैठा था। वो बड़े गौर के साथ सेंट की बिल्डिंग को देख रहा था और जो बड़े बड़े सतून थे उनको गिन रहा था। मैंने कहा, सरदार जी, सत श्री अकाल। वाह गुरु की खालसा, वाह गुरु की फतह। वो बेचारा कांप गया, घबरा गया। एकदम कहने लगा, जे मैनू जानते हो? मैंने कहा, मैं पाकिस्तानी हूँ। वो बहुत खुश हुआ। कहने लगा, लो जी, मेरी बड़ी मुश्किल हल हो गई। मैं 2 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ, मेरी बोली कोई नहीं समझता। मैंने कहा, तुम उनकी बोली नहीं समझते? कहने लगा, नहीं। अजीब मुल्क है, यहाँ अंग्रेजी कोई नहीं समझता। मैंने कहा, नहीं, यहाँ अंग्रेजी कोई नहीं जानता। तो मैंने कहा, आइए आपको चाय पिलाएं। मैं उसे एक करीबी रेस्टोरेंट में ले गया और जब चाय का ऑर्डर देने लगा तो उससे पूछा, कॉफ़ी पियोगे या चाय? कहने लगा, नहीं जी, दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं लूंगा। कुछ गर्मी सी लग रही है, आइसक्रीम होनी चाहिए। मैं 2 दिन से आइसक्रीम की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं आइसक्रीम को क्या कहते हैं। मैं उंगली जरूर लगाता था कि ये दो मुझे, और ही और कुछ ही चीज निकाल के दे देते थे। तो मुझे एक लफ्ज वो बता दें कि आइसक्रीम को क्या कहते हैं। मैंने कहा, आइसक्रीम को चला कहते हैं। कहने लगा, लो जी, पुट्ठा ना रख देता। ए जलान वाली चीज है या ठंडा पान वाली चीज है? ठंड पान वाली चीज है। मैंने कहा, बस रखा तो यही है, इसका नाम ही ये है। तो हम बैठ के बातें करते रहे। मैंने कहा, सरदार साहब, बड़ी खुशी की बात है कि आपको देखकर मुझे एक तरह की बड़ी खुशी हुई कि आपने अपना जो वजूद है, जो आपको अहकाम दिए गए हैं, उसको आप पूरा मेंटेन करते हैं। केस रखते हैं, दाढ़ी आपकी है, कड़ा आपका है, पगड़ी इतनी खूबसूरत पहनते हैं। तो उसने कहा, हाँ जी, ये होना चाहिए। ये इंसान को शनाख्त करने में बड़ी मदद देती है। कुछ तशख्खुस के बारे में बात करना चाहता था लेकिन पूरा हावी नहीं था उसके ऊपर, पढ़ा लिखा आदमी था। तो मैंने कहा, सरदार साहब जी, आदमी का दिल साफ पाक होना चाहिए, नीयत ठीक होनी चाहिए। कहने लगा, नहीं जी, दिल पाक साफ नीयत अच्छी हो उसका पता नहीं चलता जब तक उसका ज़ाहिर जो है वो इस बात की शहादत ना दे। आपके दिल में क्या है मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने कहा, बाहर का वजूद जो है उसके बारे में जो आपने फलसफा साजी की, उसके बारे में भी कुछ नहीं कह। उसने कहा, दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। चुनाचे उसने बड़ी अजीब बात की जो बड़े सालों बाद मुझे याद आई। उसने कहा, आदमी जो है वो अपनी वर्दी से पहचाना जाता है। हर शख्स की एक वर्दी होती है और वो वर्दी तय करती है कि वो किस किस्म का आदमी है। थानेदार को देखकर उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, तलबा को मालूम नहीं करना पड़ता। थानेदार को देखकर कहते हैं ये थानेदार है। मेजर की वर्दी को पहचान लेता है। और ये बातें करते रहे। वो तो चला गया लेकिन मेरे लिए सोच का एक सामान छोड़ गया। एक शख्स का जो इंडिकेटर बाहर का इशारा है वो आदमी के साथ जरूर होना चाहिए। तो मैं ये सोचने लगा कि अगर एक लड़की हो बड़ी शोखोशंग, उसने जीन्स पहनी हो और वो बहुत ऊंची एड़ी की गागर की गरकाबी पहने हुए हो, कानों को उसने लगाया हो कैसेट प्लेयर का हेडफोन और शर्ट शर्ट से चल रही हो, और सज्जन को वो औजार भी दे रही हो, लेकिन वर्दी उसने ना पहनी हो और वो कहे मैं नर्स हूँ, काम भी वही कर रही हूँ, तो उसको सर्जन साहब कान से पकड़कर बाहर निकाल देंगे। अगर वर्दी नहीं है तो उसके बगैर हम नहीं मानते कि ये काम हो रहा है। हम उसका तशख्खुस चाहते हैं। हम ये चाहते हैं हम शनाख्त करें, फौरन पता चल जाए ये कौन है। मसलन देखिए, एक बहुत खूबसूरत आला दर्जे का नौजवान है और पढ़ा लिखा है, तालीम याफ्ता है। उसने एक सिल्क की बनियान पहनी है और छोटी सी चड्डी पहनी हुई है और पाँव में कैंची चप्पल पहनी हुई है, और वो जंबो जेट चलाने के लिए कॉकपिट में आने की कोशिश करता है। आप उसे रोकेंगे, वो कहेगा मैं पायलट हूँ। कैंची चप्पल वाला तो कहेगा, जी मेरा लाइसेंस देखो, लाइसेंस सचमुच हो, और वो कहे मैं 1000 घंटे फ्लाइट कर चुका हूँ।
और इस वक्त दुनिया की वजनी तरीन मशीन को हवा में ले जा रहा हूँ। मैं इसकी सलाहियत रखता हूँ और अपने कागजात पूरे दिखाए तो उसको हवाई जहाज में बैठने नहीं दिया जाएगा और कॉकपिट में ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं होगी क्योंकि उसकी वर्दी नहीं है। ये इंसानी जिंदगी में अजीब सी बात है जो इंसान के अमल के अंदर हायल होती है। नीयत उसकी अच्छी है, नीयत नेक है, वो जानता भी है, लेकिन चूंकि तयशुदा पैटर्न के अंदर, चौकट्टे के अंदर नहीं है, इसलिए हम उसे कबूल नहीं करते। मसलन अभी मेरे जहन में आ रहा है, चौक है, चौराहे हैं लाहौर कराची के बहुत पेचीदा और कसीफ ट्रैफिक वाले और मुश्किल चौराहे पर एक नौजवान मूंछों वाला खड़ा है। उसने बदन को तेल मला हुआ है और लंगोटा बांधा हुआ है और हाथ में उसने एक बांस पकड़ा हुआ हो और ठकाठक मार के ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा हो। कभी किसी के सर पर, कभी गाड़ी पर मार दिया और कभी स्कूटर पर, और वो कंट्रोल कर रहा हो तो सार्जेंट आकर परेशान होकर पूछेगा तू कौन है। वो कहेगा जनाब मैं मोहम्मद सदीक ट्रैफिक कांस्टेबल, 327216262, अपना नंबर भी बताएगा। तो वो कहेगा तू क्या कर रहा है। वो कहेगा सर मैं ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा हूँ। तो वो कहेगा तेरी वर्दी कहाँ है। वर्दी की क्या जरूरत सर, देखिए मैं कितने आला दर्जे का ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ। हाथ में बांस है, तेल मला हुआ है और सारों के सर पर मार रहा हूँ। लंगोटी मैंने पहनी हुई है लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा हूँ। वर्दी की क्या जरूरत है। तो कान से पकड़कर ना सिर्फ लाइन हासिल कर दिया जाएगा बल्कि मेरा ख्याल है मुअत्तल भी हो जाएगा। तो खाली ये कहकर गुजर जाना कि मेरा दिल बड़ा नेक है, मेरी नीयत बड़ी अच्छी है, मैंने जो सोच रखा है उसके मुताबिक काम कर रहा हूँ, इससे भी इज्तिमाई जिंदगी में शकूक व शुबहात पैदा होना लाजमी है। जिस तरह के बाहर की शक्ल सूरत देखकर आदमी को यकीन नहीं आता कि यह आदमी अंदर से ऐसा होगा, लेकिन जब आपने इज्तिमाई तौर पर एक वर्दी तय कर दी है तो फिर वर्दी वाले को भी इस बात की हया होती है कि जो उसके लिए तय किया गया है उस पर कायम रहे और मुझसे तवक्को की जाती है वो तवक्को पूरी करूं। तो जब यह बात मुझे वहां मालूम हुई तो मैं गौर करता रहा और फिर आज तक सोचता हूँ। मुझे बाद में नफ्सियात दानों ने यह बताया कि इंसान का बाहर का तशख्खुस उसके अंदर की जात पर असरअंदाज होता है। इस फलसफे के तहत हमने इंसान के अंदर की बीमारी दूर करने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें इख्तरा की हैं जो बाहर से असरअंदाज होती हैं। रेडिएशन का अमल है, कुछ नहीं होता। ना बंदे को दवाई पिलाते हैं ना खिलाते हैं, बाहर से रेडिएशन करके अंदर की बीमारी जो है दूर की जाती है। तो अंदर का बाहर का बड़ा करीबी राब्ता और एक रिश्ता है और इस रिश्ते को आप जब ही अपना सकते हैं जबकि दोनों चीजें एक दूसरे के साथ साथ हों और इस पटड़ी पर दोनों इसी इस्तकामत के साथ कायम हों जिस तरह उनका तकाजा है। एक छोटी सी सल्तनत का कोई बादशाह, बहुत अच्छा नेक बादशाह, सुलह कल लेकिन सुलह कुल लेकिन तबीयत में बड़ा डिसिप्लिन था और उसको अपने मुल्क की सेहत और सफाई का बड़ा ख्याल था। मुझे सफाई की बात करते हुए याद आया कि अपनी रियाया की सेहत बरकरार रखने के लिए, चूंकि वो सफाई का बड़ा दीवाना था, इसलिए अपनी मुमलिकत में भी उसने खासा सफाई का इंतजाम कर रखा था। और जाहिर है घर का भी, मोहल्ले के अंदर भी सफाई का इंतजाम बतौर खास देखा जाता था। करीब ही उसके एक छोटी सी कॉलोनी थी, बहुत अच्छे लोगों पर मुश्तमिल। सफाई का वो भी खास ख्याल रखते थे। तो एक अम्मा बूढ़ी जो कि सफाई के मामले में बादशाह की, मलका की और शहजादी की बड़ी काबिल एतबार भंगन थी, उसका बड़ा मुकाम था। वो आके महल के अंदर जनान खाने में सफाई करती थी और उनकी मर्जी के मुताबिक काम करती थी और उसका एहतराम था। बड़े आदमी का एहतराम होता है, अच्छा काम करने वाले का एहतराम होता है, चाहे कोई भी हो। तो कहानी बयान करने वाले कहते हैं कि एक मर्तबा अम्मा बड़ी बीमार पड़ गई और शाही खानदान का काम किया जाना जरूरी था। तो उसने अपने नौजवान बेटे से, जो बड़ा लहीम शहीम, बड़ा खूबसूरत अच्छा नौजवान था, उससे कहा बेटा मैं नहीं जा सकती महल में, तू जाकर मेरी जगह पर काम कर। चुनाचे वो अपना झाड़ू लेकर, टाकी लेकर, जिस तरह का सामान उसे चाहिए था वहां चला गया। उसने जाकर बरामदे में झाड़ू टाकी लगाई, फिर दूसरे कमरे में लगाई। जब तीसरे कमरे में झाड़ू लगाकर बाहर निकल रहा था तो शहजादी गुसलखाने से नहाकर खुले बाल आ रही थी और उसने जिंदगी में पहली मर्तबा शहजादी को देखा था। वो शहजादी जिसका जिक्र कहानियों में होता है और बेचारा खड़े का खड़ा बुत बना रह गया और शहजादी अपना मुंह लपेट के वहां से भागी, दूसरे कमरे में चली गई। जब वो घर आया तो उसने अपनी माँ से कहा प्यारी माँ ये क्या मखलूक है। तो उसने कहा बेटे क्या हुआ।
اس نے کہا ماں وہاں تو ایک لڑکی نکلی، لیکن جیسے آسمانوں سے اتری ہوئی لگتی تھی۔ کبھی ہم نے بازار میں شہر میں تو ایسی مخلوق نہیں دیکھی۔ اس نے کہا وہ تیرا بھلا ہو جائے، تو نے شہزادی کو دیکھ لیا۔ کہنے لگا ماں میں اسے دیکھ تو آیا ہوں، لیکن میری آرزو ہے میں اسے ایک بار پھر دیکھوں اور قریب سے دیکھوں۔ اس نے کہا بیٹا اس بات کی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی جلاد بلا کر ہم ماں بیٹی کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا ماں میری زندگی کی آرزو ہے کہ اس حسن مجسم کو قریب سے دیکھوں۔ میں بالکل بھونچکا ہو گیا تھا، بوکھلا گیا تھا، میرے ذہن پر اس کے نقوش ٹھیک طرح سے نہیں آئے۔ اس نے کہا بھائی ایسا نہ کر، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بیمار پڑ گیا، جان کے لالے پڑ گئے۔ اب ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ تو اس نے حوصلہ کیا، سیدھی شہزادی کے پاس گئی۔ چونکہ شہزادی اس کا احترام کرتی تھی، سارے گھر والے کرتے تھے، اس نے کہا بیٹی یہ بات ہو گئی ہے، اگرچہ بڑی ناقابل بیان تھی، میں نے بیان کر دی، ناقابل برداشت تھی وہ تو نے برداشت کر لی، مہربانی ہے مشکل آ پڑی تو اس کا حل نکال۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں اماں، آمنا سامنا ہو گیا غلطی سے۔ اس نے کہا مشکل یہ آ پڑی ہے کہ وہ تجھے دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہی نہیں، لیکن میرا اکلوتا بیٹا ہے، مر جائے گا۔ شہزادی نے کہا میں کیا کر سکتی ہوں، مرتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کی یہی رضا ہے۔ وہ بڑھیا رونے لگی، چلی گئی۔ گھر بیٹھی بیمار بیٹے کو دیکھا، جاں بلب بیٹے کو، ماں تھی صبر نہ ہوا، پھر لوٹ کر آئی اور منتیں کرنے لگی۔ شہزادی نے ترس کھا کر کہا اماں تو ایسا کر، اس کو ایک جھوٹا پیر بنا دے، کوئی بزرگ بنا دے، اس کو کہو اللہ کی عبادت کیا کرے، حق ہو کا نعرہ مارے اور جنگل بیابانوں کی سیر کرے۔ میرے والد جو ہیں وہ پیروں فقیروں کو بڑا مانتے ہیں، بزرگوں پر بادشاہ سلامت کا اعتقاد تھا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک وقت ایسا ضرور آ سکتا ہے کہ اس کا نام بہت دور دور تک پہنچ گیا کہ بڑا کمال کا فقیر ہے، تو شاید میرے والد اس سے متاثر ہوں، اور متاثر ہونے کے بعد مجھ کو بھی کہیں بیٹی جا ان کی زیارت کرا۔ اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے۔ وہ گھر آ گئی۔ اس نے کہا بیٹا اٹھ، یہ لمبا پینڈا ہے، لیکن طے کرنا ہے اس مسافت کو، تو نہ ہاتھ دھو کر پگڑی باندھ کے نیک بن جا۔ اللہ کا پیارا۔ اس نے کہا اللہ کا پیارا کیسے بنا جاتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، تجھے بھی نہیں پتا، اب جنگل میں جا کے بیٹھ کے اللہ سے کہہ میں تیرا پیارا ہوں اور وہ تجھ کو قبول کر لے گا۔ وہ چلا گیا، جنگل میں جا کے بیٹھ گیا مزے سے، اور وہاں پر جا کر وقت گزارنے لگا، اور اللہ کی تسبیح جیسی بھی اس کو آتی تھی، اور آرزو دل میں رکھنے لگا کہ کبھی شاید اللہ کی زیارت ہو اور میں کبھی اس راہ پر چل سکوں، اس راہ پر چل کر اس حسن آرا کو بھی دیکھ سکوں جس کی آرزو لے کر میں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ کچھ عرصے وہاں بیٹھا رہا، کچھ دیر بعد لوگوں نے اسے دیکھا، ایک نوجوان ہے، شکل و صورت بھی اچھی ہے، بات کسی سے نہیں کرتا، آنکھیں بند کر کے لو لگا کے بیٹھا ہے۔ تو انہوں نے جب اس کو دن رات وہاں اسے بیٹھے دیکھا، سردی میں، گرمی میں، دھوپ میں، بارش میں، تو انہوں نے جھونپڑی ایک بنوا دی اور وہ اس جھونپڑی میں رہنے لگا۔ وقت گزرتا رہا تو آہستہ آہستہ اس کا نام کا ڈنکا بجنے لگا کہ ایک بہت کرنے والا بزرگ ہے اور پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اور لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ ایک سلسلہ چل پڑا، کسی نے آ کے بادشاہ سے بھی ذکر کیا کہ آپ کے راج دہانی کے فلاں علاقے میں فلاں پرگنے میں بڑا بزرگ آیا ہوا ہے، لمبی داڑھی ہے، لمبے بال ہیں، اور بڑا حسین آدمی ہے، اور بات نہیں کرتا کسی سے۔ تو بادشاہ کو اشتیاق ہوا، اس نے سواری نکالی، 5,000 10,000 امیر وزیر اس کے ساتھ چلے کہ زیارت کرنے چلتے ہیں۔ جنگل میں پہنچے، کٹیا کے پاس کھڑے ہو گئے، بادشاہ نے دیکھا، اس کا سلام کیا، آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا، اس کو کیا پرواہ تھی۔ اس نے کہا میں وقت کا بادشاہ ہوں، تجھے سلام کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا بابا تیری مہربانی، ہم نے تیرا سلام قبول کیا، اب چلا جا۔ اس نے کہا نہیں، میں یہاں بیٹھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کھلی جگہ پڑی ہے، بیٹھ جا۔ بادشاہ نے کہا ساتھ میرا سارا لاؤ لشکر بھی ہے۔ اس نے کہا وہ بھی بیٹھ جائے، فقیروں کا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ وہاں پر بادشاہ کچھ دیر بیٹھا رہا، اس نے اندر سے محسوس کیا اس کا وائبریشن جو ہے، ارتعاش اس کا روحانی بہت طاقتور ہے، جس نے بادشاہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چنانچہ خواتین و حضرات، وہ بادشاہ وہاں پر آنے جانے لگا، ملنے ملانے لگا، اس کی رعایا کے لوگ بھی ظاہر ہے وہ بھی آنے لگے۔
उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, बाल लंबे थे, किसी ने पहचाना ही नहीं। तो नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि बादशाह ने एक दिन अपनी बेटी से कहा कि प्यारी बेटी, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हमारी सल्तनत में आए हैं और हमारी खुशकिस्मती है, हमारे कलम रू में इतना बड़ा बुजुर्ग आया है, तो किसी दिन जाके उसकी ज़ियारत करने। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है अब्बा जी, मैं जाती हूँ। उसको तो पता था ये कौन है, चुनाचे वो अपनी सहेलियों के साथ पालकी में बैठकर पहुंची और जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, देख तेरे दिल की आरज़ू पूरी हो गई। मैंने जो बात बताई थी उसके मुताबिक इतने सालों बाद तेरे सामने आ गई हूँ। तो अब आंखें खोल और जिस तरह से चाहता है मेरी जियारत कर, दीद कर। मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। वो कहने लगा, अच्छा अच्छा, मेहरबानी मेहरबानी, 3 दफा कहा। वैसे ही बैठे रहा आंखें बंद करके। उसने कहा, बदबख्त, मैं इतना लंबा सफर तय करके आई हूँ और तू आंखें बंद करके बैठा है। तो उसने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। तो लिखने वाले लिखते हैं कि शहजादी ने खींच के एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा तड़ाक से। कहने लगी, आंखें खोल। जिसके लिए इतना बड़ा ड्रामा रचाया था वो गौहर मकसूद तेरे सामने मौजूद है। तो उसने कहा, बीबी अब आंखें बंद ही रहने दो। वो सच्चा है जिसको लोग तलाश करते हैं, वो मिल जाएगा कभी ना कभी आंखें बंद करने से। अब तुझ में क्या रखा है? उसने कहा, सुन बीबी, सच्चा तो कोई ऐसे ही होता है, लेकिन अगर झूठ की धारणा धार कर भी आदमी चले और उसके सामने उसका सफर मौजूद हो और उसका रुख जो है ठीक हो, तो वह सच्चाई की तरफ जाने लगता है। लेकिन अगर बदकिस्मती से शुरू ही से उसके सफर में टेढ़ पड़ जाए, जैसे हमारे मुआशरे में बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल पैदा होने लगी है, तो फिर वो कभी उस मंजिल तक नहीं पहुंचता जिसकी आरजू उसने झूठे अंदाज में की है। चुनाचे वो आंखें बंद किए ही बैठा रह गया और गौहर मकसूद जो था वो वहां से वापस आ गया। तो बाप ने पूछा, भाई कैसे बुजुर्ग हैं? कहने लगी, अब्बा जी अभी कच्चा है। ये उसका अपना अंदाज था, लेकिन एक वक्त आएगा ये बहुत बड़ा बुजुर्ग बनेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बाज़ औक़ात बाहर की वर्दी इख्तियार करने से भी अंदर के वजूद पर, अंदर की ज़ात के ऊपर उसके असरात मुरतब होने लगते हैं। जिस तरह से बाहर की कीमोथेरेपी करके आप अंदर के कैंसर का इलाज करते हैं, रूहानियत में भी ऐसा अमल होता है। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह आपको खुश रखे। ख़वातीन हजरात, अल्लाह आपको भी आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।